नमस्कार दोस्तों। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर मिसाइलों से हमला कर दिया है। यूक्रेन यूएसएसआर समूह का हिस्सा हुआ करता था, पर फिलहाल की स्थिति में वह नेटो के साथ जाना चाहता है, जिस कारण रूस उसे रोकने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है और उस पर लगातार हमले कर रहा है तथा इसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। यदि इसमें नेटो देशों ने भी भाग लिया तो यह विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। साल 1991 से पहले रूस तथा यूक्रेन दोनों ही 25 दिसंबर 1991 तक यूएसएसआर के हिस्सा हुआ करते थे, पर इस दिन 15 देशों में यूएसएसआर का विभाजन हुआ। इस संगठन को रूस चलाया करता था। लगातार आप टीवी, इंटरनेट या फिर और किसी माध्यम से रूस और यूक्रेन के बीच होती जंग की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। इंटरनेट के टाइम पे यूट्यूब और टीवी दोनों ही जगह से आप तक हर पल पल की अपडेट पहुंच रही है। पर फिलहाल रूस और यूक्रेन को ही हम मद्देनजर रखते हुए एक अलग नजरिए से चल रहे युद्ध के हालात और उसके परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। युद्ध बहुत सारे हुए हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। युद्ध चाहे किसी भी समस्या का हल नहीं होते, पर युद्ध के बाद के परिणाम हमें काफी कुछ सिखा देते हैं। फिलहाल रशिया और यूक्रेन के युद्ध को अभी किसी नतीजे पर नहीं देखा जा सकता, पर हमारे पास कुछ ऐसे युद्ध के परिणाम हैं जिनसे फिलहाल चल रहे युद्ध के परिणाम का हम अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखे हैं। दोनों ही विश्व युद्ध में दुनिया ने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। आज बात युद्ध के बाद के परिणामों की करेंगे। पहले बात प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में होने वाला एक वैश्विक युद्ध था, जो कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में भी जाना जाता था। इस युद्ध ने 6 करोड़ यूरोपीय व्यक्तियों सहित 7 करोड़ से अधिक सैन्य कर्मियों को एकत्र करके नेतृत्व करने का काम किया, जो इसे इतिहास में सबसे बड़े युद्धों में से एक बनाता है। यह इतिहास में सबसे घातक संघर्षों में से एक भी रहा, जिसमें अनुमानित 9 करोड़ लड़ाकों की और युद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 1.3 करोड़ नागरिकों की मृत्यु हुई। जबकि युद्ध के तुरंत बाद आई महामारी यानी कि 1918 के स्पेनिश फ्लू ने दुनिया भर में करीब 10 करोड़ लोगों की जान ले ली। इस युद्ध में 30 देशों ने भाग लिया था और विश्व के 87% व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में इसमें भाग लिया। दुनिया के केवल 14 देश ऐसे थे जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे। पहले विश्व युद्ध में लगभग 61 करोड़ व्यक्तियों ने सीधे तौर पर भाग लिया, जिसमें से 85 लाख व्यक्ति मारे गए या फिर 2 करोड़ के लगभग या तो घायल हुए या फिर बंदी बना लिए गए या फिर कहीं खो गए, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए सैन्य मदद के साथ साथ आर्थिक मदद भी चाहिए। जब आर्थिक मदद की बात होती है तो आर्थिक नुकसान की भी बात होती है। तो पहले विश्व युद्ध की बात आर्थिक नुकसान के तौर पर करते हैं। पहले विश्व युद्ध में बहुत बड़ी मात्रा में धन का व्यय हुआ। यूरोप के समस्त राष्ट्रों को आर्थिक संकट का विशेष रूप से सामना करना पड़ा। इसमें लगभग 10 अरब रुपए का खर्चा आया। मार्च 1915 ईस्वी तक इंग्लैंड का दैनिक व्यय मध्यम रूप से 15 लाख पाउंड, 1915-16 ईस्वी में 40 लाख पाउंड, 1916-17 ईस्वी में 55 लाख और 1917-18 ईस्वी में 65 लाख पाउंड हो गया था। और इसका राष्ट्रीय ऋण युद्ध के अंत तक 7,080 लाख से बढ़कर 74 लाख 3,050 लाख पाउंड तक पहुंच गया था। फ्रांस का राष्ट्रीय ऋण 19 लाख 74 हजार फ्रैंक और जर्मनी का 5 लाख मार्क से बढ़कर 13 लाख 6 हजार मार्क तक हो गया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस युद्ध में अत्यधिक धन का व्यय हुआ। यह बस एक आंकड़ा मात्र नहीं है। जितना बड़ा युद्ध होता है, नुकसान भी उतना ही बड़ा होता है। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों को कुछ अच्छा होने की उम्मीद भी थी, जो कि कुछ हद तक हुआ भी। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद के राजनीतिक परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण हुए। इस युद्ध के पश्चात राजतंत्र शासन का अंत हुआ और इसके स्थान पर गणतंत्र या फिर जनतंत्र शासन की स्थापना का युग आरंभ हो गया। जर्मन, रूस, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गारिया आदि देशों के सम्राटों को अपना पद त्यागना पड़ा और राजसत्ता पर जनता का अधिकार स्थापित हो गया। प्राचीन राजवंशों का अंत हुआ। यूरोप पर जनता का अधिकार स्थापित हो गया।
यूरोप में नए 11 गणतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। जिन प्राचीन देशों में राजतंत्र बना भी रहा, वहां भी जनतंत्र का विकास बड़ी शीघ्रता से आरंभ हुआ। इंग्लैंड, स्पेन, ग्रीस, रोमानिया आदि इसी अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस युद्ध ने जनतंत्र शासन की स्थापना का अवसर लोगों को प्रदान किया और राजशाही का अंत कर डाला। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कुछ सामाजिक परिणाम भी सामने आए, जैसे कि इस युद्ध की वजह से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में लोगों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण बहुत से व्यक्ति जो अन्य कामों में व्यस्त थे, उनको अपना अपना काम छोड़कर सैनिक सेवाएं करने के लिए बाध्य होना पड़ा। उनके कार्य को पूरा करने के लिए स्त्रियों ने बीड़ा उठाया और काम करना शुरू करा। इस प्रकार उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर मिल और कारखानों में काम करना प्रारंभ कर दिया। उनको अपने महत्व का ज्ञान हुआ और नारी जाति में आत्मविश्वास का उदय भी शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम आपके सामने हैं। तो लगे हाथ बात दूसरे विश्व युद्ध की भी कर लेते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की कहानी ठीक प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शुरू हो गई थी। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई, जिसके बाद विजयी मित्र राष्ट्रों में, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और जापान आदि देश शामिल थे, उन्होंने जर्मनी को वायसराय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर बहुत ही बड़ा आर्थिक दंड भी लगाया गया। इस कारण उसे अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ भी धोना पड़ा। साथ ही उस पर दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी भी लगा दी गई और उसकी सेना का आकार भी सीमित कर दिया गया। जर्मनी को यह संधि अपमानजनक लगी। इस वजह से वहां अति राष्ट्रवाद के प्रसार का रास्ता भी खुला। उधर इटली में 1922 में मुसोलिनी और जर्मनी में 1933 में एडोल्फ हिटलर के रूप में फासीवादी तानाशाही सरकार भी बन गई थी। जब तानाशाही सरकार का दबदबा बढ़ा तो हिटलर ने वायसराय संधि का उल्लंघन शुरू कर दिया और जर्मनी की सेना तथा हथियारों को गुप्त रूप से बढ़ाना भी शुरू कर दिया। जर्मनी ने वादा किया था कि वे चेकोस्लोवाकिया या किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन यह वादा तोड़ते हुए जर्मनी ने हिटलर की अगुवाई में मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर हमला कर डाला और उस पर कब्जा भी कर लिया। जर्मन सेनाओं ने इसके बाद 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर धावा बोला। पोलैंड पर यह हमला देख ब्रिटेन और फ्रांस बौखला गए और वे उनकी मदद के लिए आगे बढ़ गए। उन्होंने जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण करने के 2 दिन बाद जर्मनी के खिलाफ हमला बोल दिया। इस हमले से ही दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो गई। एक अनुमान के अनुसार लगभग $1000 बिलियन इस युद्ध में खर्च किए गए, जिसमें केवल अमेरिका ने $350 बिलियन खर्च किए। दूसरे विश्व युद्ध में बहुत सी बिल्डिंग, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, युद्धपोत और फाइटर प्लेन्स को ध्वस्त कर दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद डेमोक्रेटिक लहर भी चलने लगी। बहुत से देश के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी के लिए जागरूकता की आवाज भी उठानी शुरू करी, जिसके अंतर्गत बहुत से उपनिवेशों को स्वतंत्रता भी मिली, जिनमें से भारत का भी नाम शामिल है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएस के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने युद्ध के विक्टिम देशों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की और कम्युनिज्म के प्रभाव को रोकने का भी प्रयास किया, जो कि कुछ हद तक कामयाब भी हुआ। इस घोषणा के बाद यूएस के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने विक्टिम देशों को सपोर्ट करने के लिए प्लान बनाया, जिसे मार्शल प्लान का नाम दिया गया। इस योजना के अंतर्गत यूएस ने यूरोपियन देशों को क्षतिपूर्ति के लिए $12.5 बिलियन दिए। 17 से ज्यादा देशों में खाद्य सामग्री, कृषि और ट्रांसपोर्ट इत्यादि के लिए पुनर्निर्माण का कार्य भी किया। इस योजना से 18 देशों को खाद्य, मशीनरी और अन्य सामानों में $13 अरब की राशि भी दी। तो कुल मिलाकर अब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और ये तीसरे विश्व युद्ध में बदलने की तरफ भी जा रही है। एक तरफ रूस नेटो के सदस्य देशों को इस मसले से दूर रहने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को अभी भी कुछ साथी देशों से मदद की उम्मीद है और कुछ देशों से मदद भी पहुंच रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत बहुत से भारतीयों को यूक्रेन से वापस हिंदुस्तान भी लाया जा चुका है। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन युद्ध के परिणामों से हम आने वाले समय के बारे में अंदाजा भी लगा पाएंगे। देखना अब यह होगा कि इस युद्ध का कितना भयंकर परिणाम निकलता है। कुछ परिणाम हमारे सामने हैं और कुछ परिणामों का अभी हमें इंतजार करना होगा।
नमस्कार।